हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का गणित इकाई 4 पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है सर्वसमीकरण। इसके अभ्यास 4b के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग अभ्यास 4a के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो 4b में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के प्रसार कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, x-7 इसका होल क्यूब दिया है, इसका हम लोग को प्रसार करना है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। 4a में हम लोग सर्वसमीकरण a प्लस b के होल क्यूब जिसके बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है। तो इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करके हम लोग 4a में प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इसमें बीच में माइनस दिया है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा सर्वसमीकरण a माइनस बी के होल क्यूब इसका प्रयोग करेंगे। ये इसके बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। यहाँ पे हम लोग x को a मान लेंगे और 7 को b मान लेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 7 का होल क्यूब है। फॉर्मूला होता है, यह सर्वसमीकरण है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। a क्यूब ये हम लोग x को माने हैं, तो x क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a है x और b है 7 ब्रैकेट में होता है a माइनस b, यानी x माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो x क्यूब माइनस 7 का हम लोग क्यूब करेंगे तो होता है 343 माइनस यहाँ पे 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x और 3x में 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21x ब्रैकेट में x माइनस 7। यह हम लोग का प्रसार हो गया। अगर हम लोग और इसका विस्तार करना चाहते हैं तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। x क्यूब माइनस 343 यहाँ पे माइनस 21x है, इसमें x के गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 21x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 21 का 7 में गुणा करेंगे तो 147x हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर। ठीक है। ख नंबर प्रश्न है 2 माइनस 5 इसका होल क्यूब। हम लोग वही सर्वसमीकरण a माइनस बी का होल क्यूब वाला यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे a क्यूब, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 माइनस y का होल क्यूब। सर्वसमीकरण होता है a क्यूब, 2 को a मान लेते हैं, y को b मान लेते हैं। तो जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ पे 2 रखेंगे और जहाँ जहाँ b रहेगा वहाँ पे y रखेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है a माइनस b, यानी 2 माइनस y। यहाँ पे लिख लेंगे 2 माइनस y। यहाँ पे इसको हल करेंगे। 2 का अगर हम लोग क्यूब करें 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8 होता है, माइनस y क्यूब माइनस यहाँ पे 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 का y में करेंगे तो 6y और यहाँ पे ब्रैकेट में 2 माइनस y रहेगा। यहाँ पे इसको हल करें, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगर फिर और विस्तार करना चाहते हैं तो 8 माइनस y क्यूब माइनस यहाँ पे 6y है, यहाँ पे 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12y, फिर 6y का y में करेंगे, पहले माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6y का y में करेंगे तो 6 और y स्क्वायर। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे ग नंबर है 3p माइनस 1/4 क्यूब। इसका होल क्यूब ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे तो होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a यानी 3p और b यानी 1/4 क्यूब ब्रैकेट में होता है a माइनस b। यहाँ पे इसको हल करेंगे। 3p का होल क्यूब अगर करें 3p इंटू 3p इंटू 3p तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 27p क्यूब माइनस यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 4 क्यूब का गुणा करेंगे 3 बार तो यहाँ पे होता है 64 और क्यूब का 3 बार करेंगे तो क्यूब का क्यूब
यहाँ पे 3 का 3p में करेंगे तो यहाँ पे 9p 9p हो जाएगा। फिर 9p का 1 में करेंगे तो ये 9p बटा में यहाँ पे 4q, ब्रैकेट में है 3p माइनस 1/4q। अब यहाँ पे हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे, 27p³ माइनस 1/64q³ माइनस यहाँ पे 3p है, 9p है, 9p का 3 में गुणा करेंगे तो 27p² और यहाँ पे बटा में 4q हो जाएगा। माइनस का माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा। फिर 9p का 1 में करेंगे तो 9p और 4q का 4q में करेंगे तो 16q²। 4 का 4 में करेंगे तो 16 और q का q में करेंगे तो q²। ये हम लोग का प्रसार हो गया। यहाँ पे घन नंबर प्रश्न है 4 - 1/3y, इसका होल क्यूब ज्ञात करना है। यहाँ पे सर्वसमीका a माइनस b के होल क्यूब का प्रयोग करेंगे तो होता है a³ माइनस b³। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ पे 4 और जहाँ जहाँ b रहेगा 1/3 रखेंगे। यहाँ पे होता है 3ab, 3a यानी 4, b यानी 1/3y। ब्रैकेट में होता है a माइनस b, 4 माइनस 1/3y हो जाएगा। यहाँ पे हल करेंगे, 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4³ दिया है तो 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 64 माइनस 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 और 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे 27y³ y का 3 बार गुणा करेंगे तो y³ हो जाएगा। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर 4 का 1 में करेंगे तो 4 बचा है और नीचे y बचा है। ब्रैकेट में 4 माइनस 1/3y। अब यहाँ पे 64 माइनस 1/27y³ माइनस यहाँ पे 4 का 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा और नीचे हर में बचा है y। माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस, 4 का 1 में करेंगे 4 और 3y का y में करेंगे तो 3y²। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। केवल प्रसार करना है तो प्रसार हो गया। अगला नंबर है 7x - 3y का होल क्यूब। यहाँ भी वही फार्मूला अपनाएंगे। यहाँ पे a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। फार्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है a माइनस b। यहाँ पे अब इसका हम लोग क्यूब ज्ञात करेंगे। 7x है, 7x का क्यूब यानी 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो 343, x का 3 बार गुणा करेंगे तो x³ माइनस यहाँ पे 3y है तो 3y का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 और y का 3 बार गुणा करेंगे तो y³ होता है। माइनस फिर 3 का 7x में गुणा करेंगे 21x, फिर 21 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 63 हो जाएगा, 63xy ब्रैकेट में 7x माइनस 3y। अब यहाँ पे 343x³ माइनस 27y³। यहाँ पे 63xy है, 7x में गुणा करना है तो 7 का 3 में करेंगे 7 या 21 हासिल 2, 7 में 6 का करेंगे 42, 42 2 हासिल है तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। और फिर x का x में करेंगे तो x² और y हो जाएगा। माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस और 63 का 3 में करेंगे तो 3 × 9 और 6 × 18। यहाँ पे x है, x हो जाएगा। फिर y का y में करेंगे y² हो जाएगा। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर है 8 - 2a का होल क्यूब। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में होता है a माइनस b। यहाँ पे 8 का हम लोग क्यूब निकालेंगे यानी 8 का 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे 512 होता है। माइनस 2a का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 का 3 बार गुणा करते हैं तो 8 होता है और a का 3 बार गुणा करेंगे तो a³ माइनस 3 का 8 में करेंगे 24, 24 में 2 का करेंगे तो 48a
यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा 8 माइनस 2a। आगे हल करेंगे इसको तो 512 माइनस 2a क्यूब उतर जाएगा ऐसे ही। ये पूरा सॉल्व हो गया। और यहाँ पे 48 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 का 8 में करेंगे 64 हासिल 6 और 8 का 4 में करेंगे 32 हासिल है 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 38a माइनस फिर 48 का 2a में करेंगे तो 8 का 2 में करेंगे तो 16 हासिल 1 और यहाँ पे 96 होता है। ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम लोग का प्रसार हो गया, ये उत्तर हो जाएगा हम लोग का। अगला प्रश्न 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान 24/5 है। तो जैसे हम लोग पिछले अभ्यास में यहाँ पे हल किए थे तो बीच में प्लस था, तो वैसे ही यहाँ पे प्रश्न को हल करेंगे, वही सर्वसमीका a माइनस बी की होल क्यूब का यूज करेंगे। यहाँ पे x माइनस 1/x इसको a इसको b मान लेंगे, इसका होल क्यूब निकालेंगे तो होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, b को 1/x को b माने हैं तो यहाँ पे b क्यूब हो जाएगा माइनस 3a यानी x और b यानी 1/x ब्रैकेट में होता है a माइनस b। फिर यहाँ पे इसका मान दे दिया है x माइनस 1/x का मान दिया है 24/5, यहाँ पे 24/5 लिखेंगे। इसका होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 का 3 बार गुणा करें यानी घन निकालें तो 1 होता है और यहाँ पे x का क्यूब करें यानी x का 3 बार गुणा तो x क्यूब माइनस ये x से x कट जाएगा 3 बचा है और यहाँ पे इसका मान दिया है कितना 24/5। 24 का हम लोग क्यूब निकालेंगे यानी 24 का 3 बार गुणा करेंगे, यहाँ पे 24 गुणे 24 गुणे 24। यहाँ पे 24 का 24 में करते हैं तो 576 और फिर 576 में 24 का करते हैं तो यहाँ पे 13,824 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 का हम लोग घन करेंगे तो क्या हो जाएगा 13,824 और 5 का घन निकालेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 तो 125 होता है बराबर यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यहाँ पे 3 ब्रैकेट में है यानी यहाँ पे गुणा में है तो माइनस 3 का 24 में गुणा करेंगे तो 3 का 4 में करेंगे 12 हासिल 1 और यहाँ पे 3 दूना 6 और 1 7 बटा में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे चर और अचर को एक और करेंगे यानी संख्या एक और ABCD वाले अक्षर को एक तरफ। 13,824 बटा में 125 और यहाँ पे 72/5 इधर माइनस में है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 72 बटा में 5 बराबर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बचा है इधर। अब इसको हल करेंगे, कितना है 3,824 बटा में 125 प्लस 72 बटा में 5। पहले ये भिन्न का जोड़ हो गया तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हर का लसा निकालते हैं तो 125 और 5 का लसा निकालेंगे तो 125 होगा। फिर जो भी लसा आता है हर से भाग करते हैं तो 125 से 125 में भाग करेंगे 1 होगा। फिर अंश में गुणा कर देते हैं जो भाग आता है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3,824 होगा प्लस फिर 5 से भाग करेंगे 125 में 25 होगा। फिर अंश में गुणा कर देंगे यानी 72 में 25 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 25 में 2 से करेंगे 50 हासिल 5, फिर 25 से 7 में करेंगे तो 175, 175 में 5 जोड़ेंगे तो 180। फिर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 और यहाँ पे 8 में 8 को जोड़ेंगे तो 16 हासिल 1 और 3 और 1 4, 1 हासिल है तो 5 और यहाँ पे ये 1 बचा है बटा में 125। कितना आया हल करने पर 15,624 बटा 125, 15,624 बटा में 125 किसके बराबर आया है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो इसी का मान पूछा था, यहाँ पे पूछा था x माइनस 1/x क्यूब का मान, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब
इसका मान हो जाएगा 15,624 बटा में 125। अगला प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 82/9 तो x क्यूब माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो हम लोग को स्क्वायर वाला फार्मूला और क्यूब वाला फार्मूला दोनों का यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा। तो वो x प्लस 1/x, यहाँ पे प्लस वाला है तो प्लस लिखेंगे। इसका स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर वाले को हल करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे सर्वसम्य क्या a प्लस b, इसका होल स्क्वायर करना हो तो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम लोग उसी का प्रयोग करेंगे। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। अगर इसको हल करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab 2 और x को a माने है तो x हो जाएगा और b, x से x कट जाएगा। इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पे x प्लस 1/x, इसका होल स्क्वायर, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है 82/9 प्लस यहाँ पे केवल 2 बचा है, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 बचा है, इसके बटा में 1 मान लेंगे। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 9 और 1 का हम लोग लसाअ लेंगे, यानी हर का लसाअ लेंगे तो 9 होगा। फिर हर से भाग करेंगे लसाअ में, तो 9 से 9 में भाग करेंगे 1, फिर अंश में गुणा करेंगे तो 82 में 1 से गुणा करेंगे 82 प्लस 1 से भाग करेंगे 9 में 9 होगा, फिर गुणा कर देंगे अंश में, यानी 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। x प्लस 1/x, इसका होल स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82 में 18 जोड़ेंगे तो 100 बटा में 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल करेंगे तो इसका 2 बार गुणा तो x प्लस 1/x बराबर, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे, या फिर इतना याद रखिए कि जब भी स्क्वायर हटता है तो इधर क्या हो जाता है वर्गमूल हो जाता है इधर वाली संख्या का। अगर हम लोग दोनों पक्षों में वर्गमूल कर रहे हैं तो यहाँ पे कर लेते हैं विस्तार से। x प्लस 1/x है, इसका होल स्क्वायर दिया है x प्लस 1/x होल स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा ऐसे मान सकते हैं 1/x। अगर हम लोग इसका जोड़ा बनाएं तो इसका जोड़ा बन गया तो क्या हो जाएगा बाहर हम लोग का x प्लस 1/x, यानी जब हम लोग x प्लस 1/x का 1/x स्क्वायर का हम लोग वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा x प्लस 1/x, और इसका वर्गमूल करेंगे तो 10 का 100 हो जाए, 10 का वर्ग 100 होता है, यानी 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का मान कितना आया, यहाँ पे हम लोग का माइनस में निकालना है मान, तो यहाँ पे हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस b² प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, जहाँ यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 82 में से 18 को घटाएंगे, 82 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ पे 64 बचेगा, 64/9, यहाँ पे 64/9 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हम लोग को किसका मान मिलेगा x माइनस 1/x का मान। यहाँ पे 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का, और 3 का 9 होता है, तो x माइनस 1/x का मान कितना आया है 8/3। अब आगे हम लोग को यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है x³ माइनस 1/x³ का, तो हम लोग x माइनस 1/x इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस b यानी x और माइनस 1/x, ये हम लोग का रफ कार्य था इधर, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग इसका मान निकाले हैं कितना, x माइनस 1/x का मान हम लोग कितना निकाले हैं 8/3। तो यहाँ पे हम लोग 8/3 लिखेंगे, 8/3 इसका होल क्यूब बराबर x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब माइनस 3 और x से x कट जाएगा। और यहाँ पे इसका मान हम लोग को पता है 8/3 है। 8 का हम लोग क्यूब करेंगे यानी 8 गुणे 8 गुणे 8, तो यहाँ पे 8 का 8 में करेंगे 64, फिर 64 का 8 में करेंगे तो 512 बटा में यहाँ पे 27 बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। यहाँ पे माइनस 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह माना जाता है, तो यहाँ पे गुणा है तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 8 बचा है -8। अब यहाँ पे चौरचर को एक तरफ करते हैं तो 512/27, 8 यहाँ पे माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब इसको हल करेंगे, लसा लेंगे तो 24 हो जाएगा, लसा लेंगे तो 24, फिर लसा में हर से भाग करेंगे तो 24 का 24 में भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 यानी अंश में गुणा कर देंगे तो 512 प्लस फिर 1 से 24 में भाग करेंगे 24 और 24 में 8 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 का 4 में करेंगे 32, 7 3 16 और 3 19 यानी 192 बराबर क्या है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब इसको जोड़ेंगे, 2 2 4 और यहाँ पे 9 1 10, 0 हासिल 1, यहाँ पे 5 और 1 6, 1 हासिल है तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे 27 था, हमने यहाँ पे 24 लिखा है तो यहाँ पे 27 होगा। तो यहाँ पे 27 से गुणा करेंगे, 8 का 27 से गुणा करेंगे तो 8 का 7 में करेंगे 56 हासिल 5 और यहाँ पे 8 में 2 से करेंगे तो 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा यानी 216। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 और 1 2, 5 और 2 7 बटा में यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, किसके बराबर है x माइनस 1/x क्यूब के बराबर है। हम लोग को किसका मान पूछा था, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा 728 बटे में 27, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर दिया था तो स्क्वायर वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x माइनस 1/x क्यूब, माइनस क्यों, तो यहाँ पे माइनस का हम लोग को मान ज्ञात करना था माइनस में, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे तो a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे यहाँ पे हल करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पे प्लस में होता है, यहाँ पे माइनस होता है। तो फॉर्मूले पर रख दिए, हम लोग को इसका मान दिया था 82/9, रख लिए 82/9, यहाँ पे x से x कट गया तो 2 बचा था, हर का लसा लिए फिर भाग किए तो अब इसको भिन्न का घटाना जैसे हल होता है उसको हल किए तो कितना आया 64/9, फिर उसके बाद दोनों पक्षों में वर्गमूल कर दिए तो हम लोग को किसका मान मिल गया x माइनस 1/x का। तो हम लोग को जब x माइनस 1/x का मान मिल गया तो जैसे हम लोग 2 नंबर सवाल हल किए थे वैसे इसको भी हल कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला x माइनस 1/x का होल क्यूब लगाकर यहाँ पे मान जिसका जिसका दिया है रख देंगे, हम लोग को मान मिल जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का कितना 728/27। अगला प्रश्न 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए किसने सर्व समीकरण की सहायता से। यहाँ पे क्या है 98 का होल क्यूब, इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है लेकिन सर्व समीकरण की सहायता से ज्ञात करना है तो हम लोग 98 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2, अगर 100 में से 2 घटाए तो 98 होता है। अब यहाँ पे इसका होल क्यूब ज्ञात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे सर्व समीकरण पढ़े हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। यहाँ पे 100 को a मानेंगे और b मानेंगे 2 को, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा।
100 का हम लोग क्यूब करेंगे, यानी 100 का 3 बार गुणा करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं 100 गुणे 100 गुणे 100। तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे गुणा करने पर आया इतना आया, यानी 10 लाख आया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1, उसके बाद 6 0। ठीक है। अब यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर -3 का 100 में करेंगे तो 300। फिर 300 में 2 का करेंगे तो 600 हो जाएगा। 600, उसके बाद 100 - 2 है, इसको करेंगे तो 98 हो जाएगा, यानी पूरे 98 बराबर यहाँ पे 10 लाख लिख लेंगे। 10 लाख -8, यहाँ पे 600 का 98 में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 6 का कर लेते हैं, उसके बाद 2 0 लिख देंगे। यहाँ पे 98 में करेंगे 6 से तो 8 का 6 में करेंगे 48, हासिल 4। फिर 6 से 9 में करेंगे तो 54, 54 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58। फिर यहाँ पे 00 लिख देंगे। 600 का गुणा हो गया 98 में। अब यहाँ पे 10 लाख माइनस को जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस यानी जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58,808 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे 0 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे हासिल लगा अगली वाली संख्या से। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे हासिल दिया इसको तो 9 बचा है, तो 9 में से 0 को घटाएंगे 9, और यहाँ पे 9 में से 8 को घटाएंगे 1, फिर 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। फिर यहाँ पे 10 था तो अगली वाली यहाँ पे संख्या को हासिल दे दिया है 0 को, तो यहाँ पे 9 बचा है तो 9 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 9,41,192 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर हल करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है 9.9 का होल क्यूब। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 - 0.1 का होल क्यूब। अगर 10 में से हम लोग 0.1 घटाएं तो हम लोग को 9.9 मिलेगा। यहाँ पे इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। सूत्र होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब यहाँ पे इसको हल कर देंगे। यहाँ पे 10 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 10 का 3 बार गुणा, यानी 1000 माइनस यहाँ पे 0.1 है, इसका 3 बार गुणा करना है। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 करेंगे। तो सबसे पहले 1 का 1 में करेंगे तो 1, फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। कितने स्थान पे 1 2 3, तो 3 स्थान पे होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को एक ही संख्या मिला है तो यहाँ पे हम लोग 2 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव लग गया, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आया 0.001। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0.001। यहाँ पे 0.001 माइनस यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे 10 में 30, फिर 30 का करेंगे 0.1 में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 का 1 में करेंगे तो 30 और 1 का स्थान पे दशमलव यानी 3 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना होगा 9.9। यहाँ पे है 1000 माइनस 0.001 माइनस इसका 3 में गुणा करेंगे। यहाँ पे संख्या है 3, दशमलव के बाद 0 यानी पूर्ण संख्या 3 माना जाएगा, 0.0 का मान नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 का इसमें गुणा करेंगे 27 हासिल 2, यहाँ पे 3 और 27 2 हासिल है तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। एक स्थान पे दशमलव हो जाएगा बराबर। अगर हम लोग यहाँ पे 3.0 का करते हैं तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ा देंगे तो कितने स्थान पे दशमलव लगाना होगा, 1 और 2 स्थान पे। तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 स्थान पे लग गया, यानी इतना ही आएगा। 3.0 का गुणा करें या केवल 3 का गुणा करें तो हम लोग को मिलेगा 29.7। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस को जोड़ेंगे। यहाँ पे 1000 माइनस माइनस जोड़ेंगे, ऋणात्मक संख्या जोड़े हैं तो हम लोग का ऋणात्मक उत्तर होगा, यानी माइनस यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29.701।
यहाँ पे 0.01 है, इसमें किसको जोड़ना है 29.7, 29 पूर्ण संख्या इधर लिखेंगे और 0.7 यहाँ पे 01 था। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29 में 0 जोड़ेंगे 29, यहाँ पे 0 में 7 को जोड़ेंगे 7, यहाँ पे 01 कितना आया 29.701। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 1000 में से इसको घटाएंगे। 1000 यहाँ पे लिख लेते हैं, 1000 है, इसमें से किसको घटाना है 29.701। अब हम लोग इसका दशमलव लगाकर आगे 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 10 में से 0 में से 1 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ पे हासिल दिया है तो 9 बचेगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9, यहाँ पे 9 में से 7 को घटाएंगे 2, 9 में से 9 को घटाएंगे 0, 9 में से 2 को घटाएंगे 7, और यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे अगली वाली संख्या को हासिल दिया है 9 बचा है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 970.299 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 3 नंबर है 598 का होल क्यूब। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 600 माइनस 2, 600 माइनस 2 लिख सकते हैं। अगर 600 में से 2 को घटाएं तो 598 यहाँ पे होल क्यूब हो जाएगा। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे तो ए क्यूब, यहाँ पे सर्वसम्मी का होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। 600 का 3 बार गुणा करेंगे, यानी यहाँ पे कर लेते हैं 600 गुणे 600 गुणे 600, 6 का 6 में करेंगे 36, फिर 36 का 6 में करेंगे तो 216, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0 तो 2 4 और 6 यानी 216, इस पर 6 0, फिर माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस फिर 3 का 600 में गुणा करेंगे तो 1800, 1800 में 2 से करेंगे तो 3600 यहाँ पे हो जाएगा 3600। 600 में से 2 को घटाएंगे तो 598, यहाँ पे हो जाएगा 216, इस पर 6 0 है, माइनस 8 फिर माइनस 3600 का इस पर 598 में गुणा करेंगे तो 598 में पहले 36 का कर लेते हैं, मतलब 3600 का करना है तो 36 का करके 2 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 6 का 8 में करेंगे 48, हासिल 4, फिर 6 का 9 में करेंगे 54, 54 में 4 जोड़ेंगे 58, हासिल 5, फिर 6 का 5 में करेंगे 30, 5 हासिल है तो 35 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 24, हासिल 2, 3 9 27 और 2 29, हासिल 2, 3 का 5 में करेंगे 15 और 2 17 हो जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, हासिल 1, 5 और 4 5 और 9 है जोड़ेंगे तो 14, एक हासिल है तो 15 हो जाएगा, 7 3 10 और एक हासिल था 11, यहाँ पे हो जाएगा 215 और 28, यहाँ पे 3600 में गुणा करना था तो यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 00 लग जाएगा, यानी आ गया यहाँ पे 2152,800। अब यहाँ पे माइनस माइनस वाली संख्या को ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0, यहाँ पे माइनस, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21,52,808। अब यहाँ पे घटाएंगे, 0 में से 8 नहीं घटेगा तो अगली वाली संख्या से हासिल ले लेंगे, 10 में से 8 को घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पे 10 था लेकिन हासिल दे दिया तो 9 बचा है तो 9 में से 0 को घटाएंगे 9, फिर 9 में से 8 को घटाएंगे 1, 9 में से 2 को घटाएंगे 7, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4, फिर यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8, इसको हासिल दिया था तो 5 बचा है, 5 में से 2 को घटा देंगे 3 बचेगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर प्रश्न है, सरल कीजिए। इसमें पहला है x + 7 इसका होल क्यूब माइनस x - 7 का होल क्यूब। यहाँ पे a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला करेंगे, यहाँ पे a - b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस
3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब माइनस वाले को हल करेंगे। माइनस वाले को हल करते हैं तो a क्यूब, माइनस का फॉर्मूला होता है माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है a माइनस b। इसको हल करेंगे, एक एक्स का क्यूब करेंगे तो एक्स का 3 बार गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब ही होगा। फिर 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो 343 प्लस यहाँ पे 3 का एक्स में करेंगे 3x, 3x का 7 में करेंगे तो 21x होगा। ब्रैकेट में x प्लस 7 माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 7 का क्यूब हो जाएगा 343 माइनस 3 का x में करेंगे 3x, 3x का 7 में करेंगे तो 21x। कोष्टक में x माइनस 7 है। आगे हल करेंगे, यहाँ पे 343 माइनस यहाँ पे 21x है, x का गुणा करेंगे तो 21 और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 21 का 7 में गुणा करेंगे तो 147x। यह अभी सूत्र पे विस्तार हुआ। इसको भी वैसे ही हल कर लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 343 माइनस 21x का x में करेंगे तो 21x स्क्वायर माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर 21x का 7 में गुणा करेंगे तो 147x होगा। अब आगे हल करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 343 माइनस 21x स्क्वायर प्लस 147 और यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो माइनस का ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं तो माइनस का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस होगा। एक्स क्यूब माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 343। फिर माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस 21x स्क्वायर माइनस का माइनस यहाँ पे माइनस का प्लस नहीं करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 147x। यहाँ पे 147x था। अब यहाँ पे देखें कौन कौन सी संख्या करते हैं। यहाँ पे प्लस 147x है माइनस 147x है, ये कट जाएगा। यहाँ पे माइनस है, ये प्लस 21x था प्लस 21x था क्योंकि प्लस वाले फॉर्मूला में हर जगह प्लस ही होता है, माइनस वाले में माइनस होता है। अब यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ पे माइनस के साथ है, यहाँ पे ये भी कट जाएगा। यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में कट जाएगा। अब बचा है 343 और 21x स्क्वायर। तो 343 प्लस में है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 4 और 4 8 और 3 और 3 6 प्लस 21 और 21 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42x स्क्वायर। इसका उत्तर हो जाएगा। हम लोग पूरा हल कर लिए तो कितना आया, 686 प्लस 42x स्क्वायर। अगला प्रश्न 2 नंबर यहाँ पे देखेंगे। 2 नंबर है 3x प्लस 8y क्यूब इसका होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। जैसे 1 नंबर प्रश्न में हल किए, पहले प्लस वाले सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे फिर माइनस वाले। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस b। फिर माइनस यहाँ पे इसको हल करेंगे तो माइनस वाले का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b यानी 3x माइनस 8y। यहाँ पे 3x का क्यूब करेंगे, 3x का 3 बार गुणा तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे 27 और x का 3 बार गुणा करेंगे तो x क्यूब प्लस फिर 8y क्यूब यानी 8y का 3 बार गुणा, 8 का 3 बार करेंगे तो 512, y का 3 बार गुणा करेंगे तो y क्यूब प्लस 3 में करेंगे 9x का 8y में करेंगे तो 72xy हो जाएगा। ब्रैकेट में 3x प्लस 8y माइनस यहाँ पे फिर से 3x का यहाँ पे क्यूब यानी घन करेंगे 3x गुणे 3x गुणे 3x 27x क्यूब हो जाएगा माइनस 512y क्यूब माइनस 3 का 3 में करेंगे 9x का 8y में करेंगे 72y। यहाँ पे कोष्टक में हो जाएगा 3x माइनस 8y।
यहाँ पे इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 27 एक्स क्यूब प्लस 512 वाई क्यूब प्लस 72 एक्स वाई। यहाँ पे 72 एक्स वाई का 3 में गुणा करना है, तो 72 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और यहाँ पे 7 या 21, यहाँ पे 216 एक्स में एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा। फिर 72 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हासिले 8 का 7 में करेंगे 56, एक 57 हो जाएगा। और एक्स वाई का वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे करेंगे 27 एक्स क्यूब माइनस 512 वाई क्यूब माइनस यहाँ पे 72 वाई का 3 एक्स में करेंगे तो 216 एक्स, यहाँ पे 9 एक्स हुआ था, 9 एक्स का 8 वाई में किए तो 72 एक्स वाई होगा ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर और वाई, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर 72 एक्स वाई का 8 वाई में गुणा करेंगे तो 576 और एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सभी संख्याओं में माइनस का गुणा कर देंगे। 27 एक्स क्यूब प्लस 512 वाई क्यूब प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 576 एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा 27 एक्स क्यूब, फिर माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस 512 वाई क्यूब, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई। फिर से यहाँ पे प्लस है, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस 57, यहाँ पे 176 576 है, 576 एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे 576 एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो ये संख्या कट जाएंगी। और कौन सी कट सकते हैं, यहाँ पे 27 एक्स क्यूब प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा है 512 वाई क्यूब और 512 वाई क्यूब प्लस में है तो इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 1 और 1 2 और 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 वाई क्यूब प्लस यहाँ पे 216 में 216 को जोड़ेंगे 6 और 6 12 हासिल 1 और 1 2, 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4, यानी 432 एक्स स्क्वायर वाई लोग का ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, यहाँ पे है y बटा में 2 प्लस z बटा में 3 इसका होल क्यूब माइनस, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे माइनस में दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस वाले सॉल्यूशन में का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे फिर माइनस वाले का, यहाँ पे प्लस वाले का प्रयोग करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b और ब्रैकेट में होता है a प्लस b यानी y/2 प्लस z/3 माइनस, यहाँ पे माइनस वाले का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a b और ब्रैकेट में होता है a माइनस b यानी y/2 माइनस z। यहाँ पे इसका अब यहाँ पे हल करेंगे, y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा, फिर 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस ये z क्यूब यहाँ पे 27 हो जाएगा प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा yz बटा में 2 और यहाँ पे कोष्टक में बचा है y/2 प्लस z/3, यहाँ पे माइनस है लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो y का क्यूब करेंगे y क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस z का क्यूब करेंगे z क्यूब और 3 का 27 माइनस 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा yz बटा में 2 और यहाँ पे बचेगा y बटा में 2 माइनस z बटा में 3। आगे हल करेंगे तो यहाँ पे y क्यूब बटा में 8 माइनस z, यहाँ पे प्लस है z क्यूब बटा में 27 प्लस यहाँ पे y का y में करेंगे तो y स्क्वायर z हो जाएगा और 2 का 2 में करेंगे तो 4
प्लस यहाँ पे प्लस का प्लस में गुणा करके तो प्लस होगा। वाई जेड का जेड में करेंगे तो वाई और जेड क्या हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। 3 का 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे करेंगे वाई क्यूब बटा में 8 माइनस जेड क्यूब बटा में 27 माइनस यहाँ पे गुणा करेंगे वाई का वाई में तो वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। 2 का 2 में करेंगे तो 4 माइनस का माइनस में कर देंगे तो प्लस वाई जेड स्क्वायर बटा में 6। यहाँ पे माइनस का गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे बचा है वाई क्यूब बटा में 8 जेड क्यूब बटा में 27 प्लस वाई स्क्वायर जेड बटा में 4 प्लस वाई जेड स्क्वायर बटा में 6। माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस छिपा है, प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस में माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई क्यूब बटा में 8 माइनस का माइनस में करेंगे प्लस जेड क्यूब बटा में 27 फिर से माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर जेड बटा में 4। यहाँ पे प्लस है माइनस में गुणा करना है माइनस हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर बटा में 6। यहाँ पे वाई जेड स्क्वायर माइनस में है और ये प्लस में है, कट जाएगा। और कौन कट सकता है, ये वाई क्यूब बटा में 8 माइनस और प्लस। अब यहाँ पे बचा है जेड, यहाँ पे लिख लेते हैं जेड क्यूब बटा में 27 और यहाँ भी जेड क्यूब बटा में 27 और बचा है ये वाई स्क्वायर जेड बटा में 4 प्लस वाई स्क्वायर जेड बटा में 4। जो जो बचा था उसको लिख लिए। अब इसको जोड़ेंगे तो इसके आगे 1 और 1 छिपा है तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 जेड क्यूब बटा में 27 हो जाएगा और इसको भी 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 वाई क्यूब वाई स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर जेड बटा में 4। 2 से कट जाएगा 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बार में 4 कट गया 2 से, यहाँ पे हो जाएगा 2 जेड क्यूब बटा में 27 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड बटा में 2। इसका उत्तर हो जाएगा। इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।